है, आमतौर पर भाई लोग मारते हैं। लाखों में कोई, दसियों हजारों लाखों में कोई एक आधा शरीयत के मुताबिक जो है मिरास बांट के जाता है। और विरासत में जो हिस्से अल्लाह ने बताए हैं उनको देना और बांटना ये फर्ज होता है। उनको देना और बांटना ये फर्ज होता है। आमतौर पर इसमें लोग गड़बड़ी करते हैं। आम का मतलब 99% से भी ज्यादा, यानी आम नहीं, मेजॉरिटी भी ना कहें, समझ लें तकरीबन बहुत ही ज्यादा, जिसे कह लें कि तकवा परहेजगार अल्लाह वाले लोग, जिनको इल्म भी है, जो जानते हैं, वो कोई लाखों में कोई, दसियों हजारों लाखों में कोई एक आधा शरीयत के मुताबिक जो है मिरास बांट के जाता है। यानी कि उसके मरने के बाद मिरास बढ़ती है। मरने के बाद जब आदमी मरता है उसके बाद बढ़ती है, वरना चल क्या रहा है, चल वही रहा है, वही पुराना ट्रेंड जो हमारे समाज और हमारे सोसाइटी में हमेशा से रहा है। और वो क्या है कि बस जो मरने वाला मर गया, अब घर में सब क्योंकि जॉइंट है तो अब उसी घर में रह भी रहे हैं, ना उसकी कोई तकसीम हुई है, ना चलो उसके बदले में लोगों को जो उसमें रहने वाले उसके भाई थे, उसकी बहन थे, उसके बेटा बेटी, कहने मतलब जो है मरने वाले बेटा बेटी आपसे भाई बहन है, ना उनको उनके हिस्से जो शरीयत कुरान और हदीस बता रहा है उसके मुताबिक नहीं बांट रहे लोग। और इस सिलसिले में लड़कियों के साथ तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी और जुल्म होता है। ये बहुत अहम बात है। और खासकर हमारे समाज में, वैसे तो पूरी दुनिया में ही है, लेकिन हमारे समाज में, खासकर हमारी सोसाइटी में लड़कियों के साथ तो बहुत ज्यादा जुल्म होता है इस सिलसिले में। याद रखें, मिरास को ना बांटना, मिरास बांटना यानी मरने के बाद जो वारिस हैं उनको शरीयत ने, इस्लाम ने जितनी परसेंट, जितने हिस्से बताए हैं उतने हिस्से विरासत बांटना फर्ज है, देना ही पड़ेगा। फर्ज काम को अगर कोई नहीं करता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है, गुनाहे कबीरा है। और एक भी गुनाहे कबीरा जो बड़ा गुनाह होता है वो इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफी होता है। और ये ऐसी चीज है जिसने विरासत का हक मार लिया है, आमतौर पे भाई लोग मारते हैं। तो जैसे अगर बाप की मौत हो गई तो बाप की मौत के बाद अब जो बाप के लड़के होते हैं वही कब्जा कर लेते हैं, सारे माल पर भी, जायदाद पर भी वही लोग कब्जा कर लेते हैं। लड़कियों को तो आमतौर पे बोलते हैं चलो भाई शादी उदी हो गई, हमने शादी उदी करवा दी, भेज देते हैं, यानी कि उसका तो हिस्सा ही नहीं मानते। ये हमारे समाज में असल में हजारों सालों से क्योंकि चलता आया है हमारी सोसाइटी में, तो वही चल रहा है। ये वो असर है जो इंसान अपने समाज में रहते हुए ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, किए हुए है। अच्छा, और क्योंकि ये माल का रुपया है, पैसे का रुपया है, इसलिए इंसान को फितरी तौर पे माल से मोहब्बत होती है। और यही इम्तिहान है कि जो है अब अल्लाह के हुक्म के आगे किसको माल की मोहब्बत प्यारी है, पैसे की मोहब्बत प्यारी है, या अल्लाह का हुक्म प्यारा है। और ये कोई सवाब वाब का काम नहीं है कि नफली काम, हमारी बात को समझे, यानी कि कोई नफली काम नहीं कि भाई ऐसा कर लेना चाहिए, अच्छी बात है कि सवाब मिल जाएगा, सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, ये अच्छी बात नहीं, फर्ज है। फर्ज अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। प्लस जब तक वरासत शरीयत के बताए हुए हिस्सों के मुताबिक, जितने हिस्से बताए कि लड़के को इतना और लड़की को इतना, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जो उस पर कब्जा किए हुए हैं, जिसने वो रोक रखा है, जो उस प्रॉपर्टी पर है, जिसके हाथों में वो रुपया है, उसके जिम्मे वो कर्ज है, वो देना ही पड़ेगा, वरना फिर आखिरत में अल्लाह पकड़ेगा। और इस वरासत के ना बटने से उलमा हजरात फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये जो दहेज की जो नहूसत फैली हुई है ना, इसे हम अपने इंडिया में क्या उसका रवाज है, जहेज बोलना, जीम के साथ जहेज बोल दिया जाता है, दहेज को उर्दियाने के चक्कर में। तो ये जो नहूसत है ना दहेज की जो फैली हुई है, जिसकी वजह से इस टाइम जो है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में जिना आम हो गया है। लड़के लड़कियों के आपसी ताल्लुकात जो गलत हैं, इलिजिटिमेट हैं, वो बढ़ गए हैं। शादियां नहीं हो रही हैं, लेट हो रही हैं, लड़कियां परेशान हैं, लड़कियां इस चक्कर में जॉब कर रही, माँ बाप इस चक्कर में लड़कियों से जॉब करवा रहे हैं कि चलो अपना शादी का इंतजाम कर लेगी, वरना बाहर ही किसी को पसंद कर लेगी, क्योंकि भाई हम तो कर नहीं सकते। 10-10 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख रुपए दहेज है, कुछ भी नहीं, और खुल्लम खुल्ला मांगते हैं। तो टॉपिक थोड़ा सा उधर को जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये कि उलमा हजरात फरमाते हैं कि ये लड़कियों को विरासत ना मिलने की एक नहुसत दहेज भी है, कि वो इस चक्कर में लड़कियां लेके चली जाती हैं कि भाई उनको पता होता है कि बाप के मरने के बाद भाई लोग तो देंगे नहीं, उनको पता होता है कि मरने के बाद भाई लोग तो दहेज देंगे नहीं, वो तो कब्जा होना है, इसलिए अभी जो खींच के लेके चले जाओ वो खींच के लेके चले जाओ, इस चक्कर में होती है। अच्छा, यही वो चक्कर है जिसके चक्कर में और भी बहने वहने जिंदगी भर किसी ना किसी बहाने से नोचती रहती हैं। कभी भात नोतने के बहाने, जिसे नोतना बोलते हैं, वो नोचना होता है असल में। तो वो जिंदगी भर इसलिए नोचती हैं कि आज मेरे लड़का हो गया, उसका दो, आज मेरी लड़की हो गई, इसका दो, आज उसका खतना है। तो भाई को बहाने से, कभी भाई के हो गया तो फिर उसके यहाँ जा, फिर उसे खींच, तो फिर निकाह हो रहा है, फिर खींच, फिर मंगनी हो रही है, फिर खींच, फिर उनके बच्चे हो रहे हैं, फिर रुपया खींच।
ये सारा वो जिंदगी भर इसी चक्कर में चलाती हैं, उनको पता होता है रुपया मिलना नहीं है, इसलिए ऐसे जितना खींच लिया, कभी दहेज से और कभी इससे। और यही बात उसमें भी है कि अगर जो है उधर वो भी जानते हैं लोग, यानी कि भाई लोग भी ये वाली बात जानते हैं कि हमने वरासत तो देनी नहीं है। अब इसके लिए उनके दिमाग में दो बातें होती हैं। एक तो ये कि पहले तो उन्होंने भी अपने दिमाग में इस बात को गांठ मार रखी है कि भाई हमने दहेज में रुपया दे दिया, हमने बेड दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, अब उनका कोई हिस्सा नहीं, हमने निपटा दिया। वो उनका हिस्सा नहीं है। मिरास और वरासत जो है वो तो बंटती ही तब है जबकि आदमी मर जाता है। मरने के बाद, उसके बाद जो उसका बच्चा कुचा है वो सबको बढ़ता है। और जो दहेज वहेज है उसका कोई हुक्म नहीं, शरीयत में दहेज का कोई हुक्म नहीं है। सीधी सी बात, ये अपनी तरफ से रवाज बना रखा है और ये नहूसत है एक जिस हिसाब से चल रही है, इसकी वजह से समाज में बड़ी परेशानी और बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये चीज वरासत की, और वरासत के मसले भी आगे आएंगे इंशाल्लाह। ये इसलिए बताना पड़ गया कि ये हुक्म बहरहाल मनसूख हो गया, ये जो वसीयत वाला है कि वसीयत का फर्ज होना। अब अगर कोई मरने वाला अगर वसीयत करना चाहता है तो दो बातों का वो ध्यान रखेगा। एक तो एक तिहाई में ही बस वो वसीयत कर सकता है। अगर एक तिहाई माल से ज्यादा में अगर वसीयत करके जाएगा ना तो वो चलेगी भी नहीं, सिर्फ एक तिहाई में चलेगी। एक बात। और दूसरी बात ये कि ये फर्ज नहीं है। और तीसरी बात ये कि वारिस को वसीयत नहीं कर सकता, यानी जिसके हिस्से अल्लाह ने पहले से ही मुतय्यन कर रखे हैं, जैसे बाप है, माँ है, बेटा है, बेटी है ना, शोहर है, बीवी है, जिनके हिस्से शरीयत ने खुद ही वरासत में मुतय्यन कर रखे हैं, उन लोगों को वसीयत नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि उनके पहले ही अल्लाह ने हिस्से तय कर दी, ये वरासत में आएगा। खैर, ये बहुत अहम है। और इसमें असल गलती देखें, असल गलती जो है वो किसकी है? वरासत जो नहीं बंटती, नहीं बांटते, लड़कियों को जो उनका हक नहीं मिलता, असल गलती तो ये बाप की ही होती है। ये शुरुआत बाप से ही हुई होती है। दबाने वाले तो हक भाई लोग हैं, भाई दबाते हैं बहनों का हक, लेकिन ये असल गलती बाप से स्टार्ट हुई होती, क्योंकि बाप भी तो किसी का भाई था, बाप भी किसी का भाई था। तो इस वजह से जो है उसने कभी अपनी बहन का हक दबाया था, उसने कभी अपनी बहन का हक दबाया था, वही उसके लड़कों ने भी देखा। तो वो भी जब उसका बाप जब मर जाता है तो वो भी अपनी अपनी बहनों का हक दबाते हैं, और ये जुल्म है बहुत बड़ा।